नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सनातन भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें ब्रह्मांड तक फैली हुई हैं। जी हां, इसकी शक्ति की अनुभूति यूरोप से लेकर इस्लामिक दुनिया तक होती है। इस धरातल पर ऐसा कोई देश नहीं जहां सनातन का रंग नजर न आए। आज की तारीख में मुस्लिम देशों में देखिए भव्य हिंदू मंदिरों की नींव रखी जा चुकी है, तो वहीं यूरोप की दुनिया खुद को सनातन की आध्यात्मिक शक्ति से भी जोड़ रही है। और इसी कड़ी में इस्लामिक दुनिया का एक देश ऐसा है जिसमें अपने नोटों पर हिंदू देवता को जगह क्या दी, रातों रात उसकी गरीबी दूर हो गई। नोट पर हिंदू देवता की विरासत ही मुल्क में ऐसी अमीरी छाई जिसके आगे आज भी 56 मुस्लिम देशों की आंखें चौंधिया गई हैं। आखिरकार हम किस मुस्लिम देश के इस वक्त बात कर रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए मेरी ये खास रिपोर्ट। इस्लामिक दुनिया के नोट पर हिंदू देवता की पिक्चर। नोट पर हिंदू देवता के आते ही दूर हुई गरीबी, अमीरी को देखकर 56 मुस्लिम देशों की आंखें चौंधिया गई। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अमीरी के मामले में दुनिया की निगाहें गल्फ देशों पर हमेशा रहती है, क्योंकि यहाँ अकूत तेल के भंडार हैं जो दिनों दिन सोना भी उगलते हैं। सऊदी अरब से लेकर कतर चले जाइए, चारों तरफ अमीरी नजर आएगी। और इसी कड़ी में इंडोनेशिया भी कम अमीर बिल्कुल भी नहीं है। इंडोनेशिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी और दुनिया के 6वें पायदान पर है। लेकिन एक दौर ऐसा था जब इंडोनेशिया की आवाम कंगाली के कगार पर खड़ी थी। मुल्क में गरीबी छाई हुई थी और अपने सबसे बुरे दौर से इंडोनेशिया गुजर रहा था। और ऐसे में गजानन गणपति की ऐसी कृपा हुई कि रातों रात इंडोनेशिया की इस्लामिक दुनिया माला माल हो गई, या फिर यूं कहें कि इंडोनेशिया के दिन बदल गए। क्या ही कहानियां, आइए आपको बताते हैं। भारत से 7 समंदर पार इंडोनेशिया दुनिया के नक्शे पे मौजूद एक ऐसा देश है जहां मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी बसती है। लगभग 19 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली इंडोनेशिया की सीमाओं तक दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी आपको मिलेगी। सबसे ज्यादा कॉफी यहीं उगाई जाती है। इंडोनेशिया की धरातल पर दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक ज्वालामुखी झील भी मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भी आपको यहीं मिलेगा और दुनिया का विशालकाय हिंदू मंदिर कंबोडिया के अंगकोर में है। कहने को तो देखिए इंडोनेशिया की करीब 25 करोड़ आबादी में से करीब 4 मिलियन लोग हिंदू हैं, लेकिन सनातन से इंडोनेशिया का लगाव एक अलग ही दिखता है। इतिहासकार आज भी बताते हैं कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते आज के नहीं हैं, बल्कि हजारों साल पुराने हैं। ईसा के जन्म से पहले ही भारत के सौदागर और नाविक इंडोनेशिया जाते रहे, और जिस कारण आज इन दो देशों में काफी सारी सांस्कृतिक समानताएं देखने को भी मिलती हैं। भले इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म का एक गहरा प्रभाव रहा है, लेकिन इसकी धरा पर हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खुद इंडोनेशिया की सरकार सनातन के आगे नतमस्तक होती है, हिंदू देवी देवताओं की आराधना भी करती हुई दिखती है। और तभी तो देखिए 1998 में मुल्क की करेंसी पर भगवान श्री गणेश की को जगह दी गई। इतिहास इस बात की गवाही आज भी देता है कि जिस नोट पर भगवान श्री गणेश की फोटो छापी गई थी, उसकी वैल्यू वहां के हिसाब से 20,000 रुपए थी। और ये फैसला तब लिया गया जब इंडोनेशिया सरकार की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी, बुरे दौर से गुजर रही थी। लेकिन जैसे ही नोट पर बापा ने स्थान ग्रहण किया, देश की अर्थव्यवस्था दौड़ पड़ी। अब आप इसे देखें चमत्कार कहीं या फिर सनातन के प्रति श्रद्धा। आज भी इंडोनेशिया ये मानता है कि भगवान श्री गणेश की फोटो नोट पर छापने से ही उसके मुल्क की धीमी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है। एक लंबे समय तक बापा के फोटो वाले नोट प्रचलन में रहे इंडोनेशिया में, और फिर साल 2008 में इंडोनेशिया के बैंक ने इन नोटों को वापस ले लिया। भले देखिए अब बापा की फोटो वाले नोट आपको इस मुल्क में एज अ करेंसी नहीं दिखेंगे, लेकिन रुपया भगवान श्री गणेश से हमेशा के लिए जुड़ गया। तभी तो देखिए इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहने से रोक नहीं पाए कि भारत में अगर हिमालय है तो बाली में अंगूर पर्वत, भारत में अगर गंगा है तो बाली में तीर्थ गंगा। और हम भी भारत में हर शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं, और यहाँ भी यानी कि इंडोनेशिया में भी गणेश घर घर विराजमान होते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर।